किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसानों का डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया। आप हम लोगों के पीछे देख पा रहे होंगे कि हार्वेस्टर मशीन चल रही है जिससे गेहूं की और धान की और विभिन्न प्रकार की फसलों की कटाई की जाती है। इस हार्वेस्टर के सीनियर व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये हार्वेस्टर किस तरह से काम करता है। तो हमारे साथ इकबाल जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये हार्वेस्टर किस तरह से काम करता है। पहले तो हमें इकबाल जी आप ये बताइए कि ये हार्वेस्टर जो है किस तरह से काम करता है और किसानों के लिए किस तरह से बेनिफिट है। किसानों के लिए भाई जैसे हम मजदूर हैं, किसान ने जैसे 20 किले बो दिए गेहूं के। 20 किले मतलब 20 एकड़ 20 एकड़ बो दिए गेहूं के बीज दिए। तो कटने पे एक तो परमात्मा की इतनी देन है कि मौसम 5 मिनट में खराब हो जाता है। दूसरे नंबर की बात है कि मजदूर नहीं मिलते, जे मिलते हैं तो वो काम नहीं करते सर जल्दी। ਹੁਣ इसके भाई के 20 किले है, आज सुबह से गाड़ी लगी तो इसको 5 घंटे में खाली कर देंगे। 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ कितना टाइम लगता है? 1 एकड़ मान के चलो ये ज़्यादा नहीं 25-30 मिनट लेता है। 25-30 मिनट में खाली कर देगा। हाँ। अच्छा, ये कितने की लगभग मशीन पड़ती है जब आप खरीदते हैं? 30 लाख में पड़ रहा है अभी। सब्सिडी वगैरह इसमें? ये पंजाब में तो नहीं है, बाकी दूसरे राज्यों में है। अच्छा, हमें एक चीज़ और बताएं कि ये जो हार्वेस्टर है ये किस तरह से काम करता है, इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो जाती है? इसमें मान के चलो पहले नंबर पे है गेहूँ, दूसरे नंबर पे धान, तीसरे नंबर पे चना, चौथे नंबर पे आ गया अपना सरसों, 5वें नंबर पे धनिया, 6वें नंबर पे जीरा, 7वें नंबर पे मूंग, उड़द। किसान जो भी बोएगा तो काटेगी। अच्छा, ये कटाई करके सीधे फल भी निकाल, जो दाना होता है वो निकाल देती है, ये केवल कटाई बस करती है? ना, पूरा दाना निकालेगी, मतलब साफ सुथरा बिल्कुल। ये नहीं है कि मानो जैसे अपन ने थ्रेसर लगा लिया, थ्रेसर में थोड़ा धूड़ आ गया, मिट्टी आ गया, ये नहीं। इसमें पंखा लगा हुआ है अलग से, 3 झारने डालते हैं, जाली डालती हैं, तो आगे काटेगी। काटने के बाद इसकी मसलाई होगी। मसलाई होने के बाद ये एक इसको अपन पहले हमारी भाषा में तो जैसे सज बोलते हैं जी, छन्ना जी, छन्ना जैसे अपनी पहले औरतें दादी लोग गेहूँ करती थी, तो वो है कम से कम इसमें 10 फुट का। उसके बाद फिर आएगा 7 फुट का झारना जाली, उसके बाद उसके नीचे फिर जाली है, मतलब खेत से उठाइए और सीधा पेट स्टोर में रख दिए। और इसमें तेल लगता है या डीजल लगता है? डीजल लगता है। कितना उसमें लग जाता है? ये मान के चलो कि जे हमने सुबह 8 बजे चालू की, शाम को 8 बजे बंद की, तो 120, 25, 30 लीटर खा जाती है। और सुबह से शाम तक 12 घंटे में लगभग कितना कटिंग कितना कटिंग बाकी होती है वो खेत के ऊपर। जैसे हुने रेत का जमीन है, इसमें गाड़ी दब के चलेगी। जो एक डाकर जमीन काली मिट्टी बोलते हैं जिसको, उसमें क्यों टायर ऊपर रहता है। दूसरे नंबर की बात, खड़े गेहूँ में जैसे कोई फसल है अपनी कोई भी खड़ी है, उसमें गाड़ी आराम से चली जाती है। जब गिर जाता है तो उसमें फिर थोड़ा। अच्छा, गिरे हुए गेहूं को भी ये काट देती है? हाँ, काट देती है, सब चीज को काटती है। धरती को मतलब अपनी ये धरती है जो इसको सफेद दिखने लगा देगी नीचे। इससे किसानों को क्या फायदा है इससे कटवाने से? फायदा ही फायदे है। एक तो परेशानी नहीं किस चीज की, आराम से बैठा है किसान, कोई हो नहीं, अपना ट्रैक्टर पे बैठा है, सीधा हार्न बजेगा, अपना जो भी उसका अनाज फल जो भी होगा इसके बीच में डालेगा, सीधा अपना घर ले जाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे किसानों का ये भी कहना है और ये समस्या देखी भी गई है, जब से हार्वेस्टर आया है तब से भूसे की कमी होने लगी है। अब भूसे का रेट बहुत हाई हो जाता है। भूसे का रेट है जो जैसे हूँ हमारा रेट मान लो कि 1500-2000 भाव चल रहा है घंटे का, नहीं एकड़ का मान के चलो। हूँ इसमें 02 इंजन है, ट्रक का इंजन है, तो मान के चलो 1 किले में जो हमारा 200 रेट है, 500 को तो डीजल खा जाएगी। 4 आदमी हैं, ऊपर से खाना पीना है हमारा। मन को भी 3 हिस्से गाड़ी के, 1 हिस्सा मालिक का है 1 किले में। जैसे मान लो 500 है कटाई का, तो 4 हिस्से गाड़ी के ने ले लेने। हेल्पर हो गया, फोरमैन हो गया, ड्राइवर हो गया, मालिक हो गया, 4 हिस्से चले गए। 500 में मालिक को 100 रुपया बचेगा। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हूँ भाई का किसान है, इसने बोला कि मेरे को ब्रिक भूसा चाहिए। जो इसको भूसा बनाएगा वो सेटिंग करेगा उसकी, जो अपने दम पे चलाएगा तो भूसे की उसको प्रॉब्लम गई। जैसे अपने बैल हो गए, भैंस होगी, गाय होगी, वो सबसे ज्यादा पसंद किसको करती है? ब्रिक भूसे को। जैसे ये देखो, ये हो गया पतला, इसको पतला, एक होता ए वाला। हूँ इसको भैंस खाने में दिक्कत आएगी, क्यों? जो इसकी मिठास है खत्म है,
चबाने में भी, खाने में भी सब दिक्कत आएगी। ये भाई कुछ हमारे किसान के लिए फिर से इसमें दूसरी मशीन चलानी पड़ेगी, तब तो किसान का खर्चा बढ़ जाता होगा नहीं ज्यादा। कटाई से जैसे लेबर से कम है। बाकी अपने किसान भाई खड़े हैं पास में, इनको आप खुद बता देंगे कि भाई मजदूर से फायदा कटवाने का कि गाड़ी से फायदा। अच्छा, अगर कोई थ्रेसर से कटवाता है तो उसका नुकसान और फायदा क्या है? मान के चलो जी ज्यादा नहीं, चलो अपन 50% का अंतर है। हुण पहले तो किसान ने हाथ से काटे, 2 दाने गिरे, जब ऐसे काट के ऐसे रखती है मजदूर, फिर जब उठाए फिर उसको बांधेगा, 2 दाने फिर गिरे, फिर उसके बाद उठा के ढेर लगाएगा, 2 दाने फिर गए, फिर थ्रेसर वाले के पास आएगा, फिर उठा के उसमें लगाएगा, 2 दाने फिर गए, 10 दाने गए। 10 दाने में बाल में एक बल्ली में दाने कितने होते हैं? मान लो कि 20 दाने हैं, गए 50%। उसके बाद 50% से जैसे अपना हडम्बा है, उसमें पंखा तेज रहता है थोड़ा, तो भूसे में भी चले जाते हैं 2 दाने। पतला जो दाना होता है वो उड़ जाता है, भूसे में उड़ जाता है। उन इसमें मान के चलो जो एक पोलिये में होता है, पोलिये में जो बिल्कुल पतला रहेगा ना, वो भी दाना इसमें आएगा। ये फायदा है कि मतलब आप काटना इसमें है। देखो 10% कंपनी है जो नुकसान लिख के देती है आरसी पे, पर उसमें किसान भाई खड़े हैं, इनको पूछ के देखो कि 10% से भी इनको नुकसान दिखता है कोई। दूसरे नंबर की बात ये है, मान के चलो हुण इसने पहले नंबर का तो इसको मजदूर नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे तो फिर थ्रेसर वाला नहीं मिलेगा। जब तक कर बादल घर आ गया, पानी गिर गया, पड़े पड़े पे वो पूरा जड़ जाएगा। सबसे बढ़िया फायदा ये है कि जिस दिन फसल पक के तैयार हुई है बस कटवाए और घर में सीधा घर में, उसके बाद बारिश पड़े, कुछ भी हो, कोई हमारे साथ किसान विजय जी हैं जो अभी हाल ही में हार्वेस्टर से अपने खेत की हार्वेस्टिंग कराए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या फ़ायदा समझ में आता है हार्वेस्टिंग का, और कितना इन्हें इजी हुआ इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद, खासकर से जब जो एक प्रोसेस होता है कटिंग की, फिर थ्रेशरिंग की, और एक और थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है इसकी तुलना में, अगर हम बात करें हार्वेस्टर की तुलना में। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या इन्हें बेनिफिट समझ में आता है। भैया पहले तो आप हमें, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें यही बताएं कि जो हार्वेस्टर से आप कटिंग करवाए हैं, इसका क्या फायदा आपको समझ में आता है? इसका यो फायदा है जी, जो गरीब एक तो जल्दी काम निपट जाए और सीधा मंडी में चले जाए ट्रेली में डल के, इससे यो फायदा है अपने। कटा सीधा मंडी में गया? हाँ, इससे यो फायदा है अपने। अच्छा, और जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हार्वेस्टर से कटवाने के बाद भूसा की समस्या हो जाती है। देखो जगर इस मशीन से जब कटवावा है गेहूँ जमींदार में, तो इसमें 2000 रुपये का लागत आता है, मंडी में चले जाता है। और जो हाथ से गेहूँ कटवा है उसमें 10-12 हज़ार का खर्चा आता है किले में कटवाने में। तो फिर जानवरों के लिए इससे, जैसे ये देख रहे हैं इतना इतना बच गया है, ठूठ टाइप का है, मतलब हाँ। कुछ छूट गया, रेसिड्यू जो छूट गया, तो इससे फिर कैसे भूसा बनेगा अगर मान लीजिए बनवाना है? तो इससे उसे रैपर से बन जाएगा। अच्छा, रैपर आता है? हाँ। कि मतलब उससे पूरा ये भूसा बन जाएगा? पूरा भूसा, वो भी एकदम बढ़िया ट्राली में जाके सीधा घर चला जाएगा। हाँ। उसको भी भरना ही नहीं है कि छालों में भरी, कुछ नहीं करना। अच्छा, तो इससे पहले तो आप लोग भी जब हार्वेस्टर नहीं रहा होगा या उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं रहा होगा, तो आप लोग भी थ्रेसर से ही मड़ाई कराते रहे होंगे और कटिंग मैनुअल या आदमियों द्वारा इसकी वो करते रहे होंगे। हाँ। उसके बाद कितना इजी हो गया है आपका काम? देखो जो पहला जब हाथ से कटवाया करते हैं जमींदार लोग, और फिर उसके बाद थ्रेसर से कटवाते, तो उसमें कष्ट बहुत था। इसमें क्या है जैसे अगर 100 बीघा बो लिया, मतलब 20 एकड़ 30 एकड़ गेहूँ बो लिया एक जमींदार ने, तो वो कंट्रोल कर ले मशीन द्वारा। और हाथ तक पहले जो थ्रेसर से उसका कंट्रोल नहीं हो। आजकल लेबर भी मिलने की समस्या, और लेबर भी काफ़ी महंगी है। अच्छा, जो थ्रेसर से भूसा बनता था और जो रीपर से भूसा बनता है, दोनों में कुछ अंतर रहता है? उसमें अंतर ये है, अगर जो थ्रेसर का जो भूसा है ना, उसे मैच अच्छी तरह खावे खुश हो गया, और रैपर ने कम खावा। अच्छा, रेपर का थोड़ा सा कम खाता? हाँ। क्या मतलब रैपर वाला जो रीपर से बनता है वो हल्का तोड़ा हुआ? अच्छा। हाँ। और ये जो थ्रेसर का होना, ये गाठ गठीला हुआ, मतलब इसमें वजन ज़्यादा हुआ। अच्छा। हाँ। तो कई जानवरों को तो मुलायम पसंद होता है। हाँ, इसलिए रैपर का खुश होकर खावा है ना। अच्छा, रैपर का खुश होकर खाते हैं, जो रीपर आता है वो हल्का भूसा है। हाँ।
उसकी मतलब अगर न्यार वगैरह करे ना छानी वगैरह हाँ। तो उसमें आसानी रहे करने में भी। अच्छा, तो उसको जानवर अच्छे से पराले काटते में, हैं। हाँ। और जो थ्रेसर से होता है उसमें गांठ होती है, तो जानवर बहुत कम, मतलब उतना इच्छुक नहीं होता खाने में, या जब नहीं मिलेगा तो खाना ही है वाला सीन रहता है। ये हमारे साथ किसान थे जिन्होंने बताया कि हार्वेस्टर से कटिंग करने का क्या बेनिफिट है, और जब ये थ्रेसर से कटिंग करते थे या हार्वेस्टिंग कराते थे अपनी फसल के, तब इन्हें क्या फ़ायदा होता था और अब इन्हें कितना और ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, ये बताइए, जो हार्वेस्टर है ये गेहूं बस की फसल काटता है या और भी कई सारी फसलें काटता है? जैसे गेहूं की भी काटता है, धान की भी काटता है, सरसों की भी काटता है। अच्छा, गेहूं, धान, सरसों और भी कई फसलें हैं, जैसे चना वगैरह भी काट देता है। चना हो गया, तो वो सब चीज़ें कट वो जाती सब हैं, चीज़ धनिया, काट ले, चना, ये सब कट जाए इससे। भैया, आप हम लोगों के साथ जुड़े, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी आप जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। तो किसान ऑफ इंडिया हमेशा ग्राउंड जीरो से आप लोगों के लिए स्टोरियां लेके आता रहता है। आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे हार्वेस्टर चल रहा है, हम लोग उसकी जो भूसा होता है उससे संद भी गए हैं, लेकिन स्टोरियां हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग इस समय सोनीपत के यमुना खादर में हैं, जहां पे हम लोगों ने आपको बताया कि हार्वेस्टर किस तरह से काम करता है। उसमें जो फोरमैन हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की कि हार्वेस्टर किस तरह से काम करता है और उसके बेनिफिट क्या हैं। और साथ ही जो किसान यहाँ पे हार्वेस्टिंग करा रहे हैं हार्वेस्टर से अपने खेत की, उनसे भी हम लोगों ने जाना कि उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के आने से। और किसान ऑफ इंडिया हमेशा इसी तरह की स्टोरी लाता रहता है। इसी तरह की और भी स्टोरियां देखने के लिए आप लोग बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।